जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि म्यूटेशनल थ्योरी क्या होती है। पहली बात तो ये है कि ये जो म्यूटेशनल थ्योरी है, इसको दिया था एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था ह्यूगो डी वेरिस। ठीक है, ह्यूगो डी वेरिस ने दिया था इस कॉन्सेप्ट को 1901 में दिया था। अच्छा, उन्होंने इसमें क्या किया था, उसमें यहाँ पर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात की थी। यहाँ पर उन्होंने बताया था कि क्या रीज़न है कि नया स्पीसीज इवॉल्व होता है। ठीक है, न्यू स्पीसीज के इवोल्यूशन का क्या रीज़न होता है ना, उसी को इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया। इन्होंने क्या किया कि एक इवनिंग प्रिमरोज प्लांट लिया। इवनिंग प्रिमरोज प्लांट तो आप जानते हो ना, फ्लावरिंग प्लांट है। ओइनीथेरा लेमार्कियाना। ओइनीथेरा लेमार्कियाना के पास नॉर्मली नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 होता है। क्या किया इन्होंने कि इसके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। क्या? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। भाई, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद से उम्मीद कर रहे थे कि सारे फ्लावर्स नॉर्मल होंगे, लेकिन यहाँ पर देखा ज़्यादातर फ्लावर नॉर्मल तो हुए, नॉर्मल प्लांट हुए, उसमें कुछ एबनॉर्मल भी हुए, है ना, एबनॉर्मल हुए। अब जो प्लांट एबनॉर्मल हुए उनके अंदर फिर से सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। ठीक है, जो प्लांट एबनॉर्मल ही है उसके अंदर भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। तब देखा कि इसके अंदर फिर से हमें दो टाइप के मिल गए, एक नॉर्मल वाले और दूसरे एबनॉर्मल वाले, एबनॉर्मल प्लांट वाले। तो इससे उन्होंने एक चीज़ कंक्लूज फर्दर जब स्टडी की तो उन्होंने देखा कि ये जो एबनॉर्मल प्लांट था, इस एबनॉर्मल प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोजोम ही अलग था। जैसे यहाँ पर n=16 था तो कहीं n=18 था, ऐसे कुछ थे। अभी चौंक गए इस चीज़ को देख करके। फिर उन्होंने क्या किया कि ये कंक्लूजन निकाला। उन्होंने क्या निकाला कंक्लूजन कि हमारे पास एक डीएनए है ना, मतलब जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल ओबियसली डीएनए ही तो होता है ना। तो हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर कोई चेंज आ जाता है, कोई भी चेंज आ जाए, इवन एक बेस पेयर का भी चेंज आए, छोटा बड़ा कोई भी चेंज आ जाए, या फिर पूरा क्रोमोजोम का नंबर चेंज हो जाए, क्रोमोजोम नंबर चेंज हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन की वजह से ही न्यू स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज चेंज इन लेंथ ऑफ डीएनए, म्यूटेशन इज चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, म्यूटेशन इज चेंज इन बेस पेयर्स। इसमें से तीनों में से कुछ भी हो सकता है, और उसकी वजह से क्या होता है, न्यू स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। फाइन। उन्होंने कहा कि न्यू स्पीसीज ओरिजिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन विच इज अ सिंगल स्टेप लार्ज रैंडम डायरेक्शनलेस वेरिएशन अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन। इन्होंने कहा कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन में पहली बात कही कि ये डीएनए में चेंज तो होता है, लेकिन डीएनए में चेंज भी कैसा होता है, कैसे चेंज से न्यू स्पीसीज आती है। तो उन्होंने कहा कि सिंगल स्टेप एक ही बार में लार्ज बड़े चेंज डीएनए में चेंज से आता है। ठीक है, लार्ज लेकिन रैंडम, कोई उसका रैंडमली हो जाता है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन लेस होता है, अचानक से हो जाता है, किस स्वरूप में होगा वो पता नहीं चलता, है ना। और उसकी वजह से न्यू स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो सडन चेंज होता है ना, इस सडन चेंज को हम लोग कहते हैं साल्टेशन। ठीक है, अब उनको पॉस्टुलेट को वर्ड में देख लेते हैं। म्यूटेशन इज इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उन्होंने कहा म्यूटेशन जो होता है ये इनहेरिटेबल चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये कही कि म्यूटेशन अराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन इंडिविजुअल ऑफ नियर इंटरब्रीडिंग नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई नेचुरली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, तो उसमें टाइम टू टाइम हमेशा कुछ न कुछ म्यूटेशन होते रहता है ना। म्यूटेशन
जब लार्ज म्यूटेशन जो होता है वो जब लार्ज सडन और डायरेक्शन लेस हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं साल्टेशन। म्यूटेशन तो खैर हमेशा डायरेक्शन लेस ही होता है ना। लेकिन म्यूटेशन जब सडन जब हो जाता है और लार्ज होता है तब हम उस कंडीशन को कहते हैं साल्टेशन। और साल्टेशन की वजह से ही न्यू स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। ओके, फिर उन्होंने कहा कि म्यूटेशन में अकर इन एनी डायरेक्शन, मतलब म्यूटेशन जो हो रहा है उसकी वजह से एनिमल के साथ हार्मफुल भी हो सकता है और एनिमल की कैपेबिलिटी भी बढ़ जाए। हाँ, कोई ऐसा म्यूटेशन हुआ जिससे कोई डिजीज़ प्रोमिनेंट हो गया, वो पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया। कुछ ऐसा म्यूटेशन हुआ जिसमें अच्छे कैरेक्टर अपीयर हुए और फिर सक्सेस हो गया। जैसे अब अगर आप हॉर्स के इवोल्यूशन को देखते हो तो हॉर्स के इवोल्यूशन में समय के साथ उसका हाइट इंक्रीज करते चला गया, 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, फिर 120 150 होते चला गया। तो इस म्यूटेशन में क्या हो रहा है, हॉर्स की जो फिजिकल कैपेबिलिटी है वो बढ़ रही है। ये म्यूटेशन तो सही हो रहा है ना। हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे म्यूटेशन भी होते हैं जिसमें डिजीज होता है और डेथ हो जाता है, कई बार तो स्पीसीज वाइप आउट हो जाती है। फाइन। तो म्यूटेशन एक डायरेक्शनलेस प्रोसेस होता है और ये जो चेंज इन डीएनए है ये अगर लार्ज सिंगल स्टेप होता है तो उसकी वजह से न्यू स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे।